गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, कहाँ कहाँ पर होती है, यानी कि इसके साइट्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि यूट्रस को छोड़कर किसी और जगह इम्प्लांटेशन हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, प्रोसेस क्या है, आज के पार्ट 2 में इसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और इसके क्लिनिकल फीचर्स भी हम पढ़ेंगे। तो पहले पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे पहले जैसा कि मालूम है फर्टिलाइजेशन होता है कि सामान्य रूप से ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है फेलियर टू रीच द यूट्रस। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूट्रस तक किसी कारणवश पहुंचने में फेल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ही होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम किसी भी कारणों से, जो कारण हम पढ़ चुके हैं, उन कारणों में से किसी भी कारण की वजह से ये यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है फर्टिलाइज्ड ओवम। देन थर्ड है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, असामान्य स्थान पर प्रत्यारोपण। ये एम्ब्रियो उस स्थान पर चिपक जाता है, यूट्रस में तो पहुंचा नहीं, तो उस स्थान पर चिपक जाता है जो इसके विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और ये स्थान खिंचाव और एम्ब्रियो की ग्रोथ सहन नहीं कर पाता। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में अगर ये चिपक गया तो वहाँ पर खिंचाव होगा, फर्टिलाइज ओवम की ग्रोथ होगी, लेकिन वहाँ पर नैरो पार्ट होने के कारण वो फैलोपियन ट्यूब उसके खिंचाव या फिर ग्रोथ को सहन नहीं कर पाएगी। इस तरह से ये एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टिश्यू डैमेज होगा। जब जो है ये फैलोपियन ट्यूब या अदर पार्ट्स कहीं भी एक्टोपिक हो रही है, वहाँ पर एम्ब्रियो का ग्रोथ की वजह से खिंचाव सहन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर टिश्यू डैमेज होंगे। मतलब फर्टिलाइज ओवम जैसे कि एम्ब्रियो जैसे जैसे बढ़ता है वो आसपास के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने लगता है। खास तौर पर फैलोपियन ट्यूब में यह सीरियस कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। देन क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। फैलोपियन ट्यूब फट सकती है, क्योंकि वहाँ टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, खिंचाव पड़ रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब फट भी सकती है, यानी कि ट्यूबल रप्चर हो सकता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। और लास्ट क्या होगा, बॉडीज रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या होगी। इस प्रकार शरीर असामान्य स्थिति पर कुछ प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि पेट में तेज दर्द होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है और शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। ब्लीडिंग के कारण हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि हम ट्राइएड सिम्टम्स कह सकते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है ट्राइएड, क्लासिक ट्राइएड सिम्टम्स। ट्राई मतलब 3, तो ये 3 मेन सिम्टम्स तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते ही हैं, चाहे ट्यूब रप्चर हुई हो और चाहे फैलोपियन ट्यूब रप्चर ना हुई हो। तो ये 3 सिम्टम्स एक्टोपिक में दिखते हैं, जो कि होता है एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। ये 3 सिम्टम्स जरूर होंगे एक्टोपिक में। तो जिसको हमने कैटेगरी में किया है कि अर्ली सिम्टम्स, मीन्स कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब फैलोपियन ट्यूब में हुई तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि अभी फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाए, तो ये अर्ली सिम्टम्स है, जबकि फैलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। तो उसमें ये तीनों ही क्लासिक ट्राइएड सिम्टम्स दिखते हैं, एमेनोरिया, माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग। एमेनोरिया जैसा कि जानते हैं मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो एमेनोरिया तो होगा ही, क्योंकि प्रेगनेंसी तो कंसीव हुई ही है, भले फैलोपियन ट्यूब में हुई हो। और दूसरा है माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन। अभी क्योंकि अर्ली सिम्टम्स है, इसलिए माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। शुरुआत में माइल्ड एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि कंसेप्टस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज तो हुआ, लेकिन ट्यूब में ही कहीं इम्प्लांट होकर बढ़ने लग रहा है, लेकिन अभी इतना ग्रो नहीं हुआ कि ट्यूब रप्चर हो जाए। अभी फैलोपियन ट्यूब पर दबाव पड़ने के कारण ट्यूब स्ट्रेच हो रही है, जिस वजह से पेरिटोनियम
यानी एब्डोमेन पर भी प्रेशर पड़ रहा है और माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो रहा है। और नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग। फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रेच होने के कारण हल्की या फिर अनियमित ब्लीडिंग होगी, जिसको कि हम स्पॉटिंग भी कहते हैं। ये थे अर्ली सिम्टम्स जब ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। फिर सेकेंड, जब फैलोपियन ट्यूब अगर रप्चर हो गई है, इतना ग्रोथ हो गया है कंसेप्टस का कि ट्यूब रप्चर हो गई है, उस समय इमरजेंसी सिम्टम्स दिखेंगे। उसमें भी पहले जैसे एमोनोरिया है, सेकेंड है सडन सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। तो इस स्थिति में सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। मीन्स अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है तो ब्लड पेरिटोनियम में कलेक्ट होने लगेगा और एब्डोमेन में इरिटेशन होगा, जो कि पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा, जिस वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। और नेक्स्ट इमरजेंसी सिम्टम है वेजाइनल ब्लीडिंग। जब एम्ब्रियो या कंसेप्टस यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ने लगता है तो वहाँ के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा यूट्रस की एंडोमेट्रियम, जो कि एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हुई थी, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाने के कारण हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम शेड होने लगती है, जिससे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। और फोर्थ है डिजीनेस। इतनी ब्लीडिंग होने पर चक्कर आएंगे, फेंटिंग, पेशेंट बेहोश हो सकती है। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक मीन्स ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, जिससे कि शॉक की कंडीशन हो सकती है, यानी कि टैकीकार्डिया या फिर और हाइपोटेंशन। थर्ड सिम्टम है प्रोग्रेसिव सिम्टम्स। मीन्स कि जो ये सिम्टम्स इमरजेंसी सिम्टम्स जो हो रहे हैं, ये प्रोग्रेस करके और कहाँ पर लक्षण दिखा सकते हैं। शोल्डर टिप पेन और रेक्टल प्रेशर। सो शोल्डर टिप पेन, जिसको कि हम रिफर्ड पेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरू कहीं हुआ है लेकिन दूसरी जगह जाके लक्षण शो कर रहा है, जो कि शोल्डर पर है। शोल्डर टिप पेन रिफर्ड पेन होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के रप्चर हो जाने से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाने के कारण डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ भी इरिटेशन होती है, और पेरिटोनियम में कलेक्ट ब्लड नर्व इम्पल्सेस द्वारा शोल्डर टिप पेन भी कॉज कर सकता है। और दूसरा इसी में है रेक्टल प्रेशर। ये भी प्रोग्रेसिव सिम्टम है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण पेल्विक प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे पेनफुल डेफिकेशन हो सकता है। और फोर्थ सिम्टम, जनरल सिम्टम्स दिखेंगे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नोजिया, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो नोजिया, वॉमिटिंग, पेलर एंड एंजाइटी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।